बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसकी लोकेशन जो है वो ये है कि ये हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे होता है। तो ये देखिए, ये हाइपोथैलेमस है और ये इसके साथ यहाँ पर अटैच्ड है। तो हाइपोथैलेमस जो है, यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्टॉक प्रेजेंट है और इस स्टॉक के ज़रिए से ये हाइपोथैलेमस से अटैच्ड है। इस स्टॉक जो है, जो ये आप देख रहे हैं, इसको इनफंडिबुलम कहते हैं। और इसमें होता क्या है कि इसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं, ये देख सकते हैं आप, ये ब्लड वेसल्स। और इसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं कि जो हाइपोथैलेमस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है कि ये सिक्रीशंस जो हैं, यानी कि हार्मोन्स जो हैं, उनको सिक्रीट करेंगे और इनके जो एक्सॉन्स हैं वो ये रन करते हैं। ये आप देख सकते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जा रहे हैं और यहाँ पर स्नैप्स बनाते हैं ब्लड कैपिलरीज के साथ। तो इसका मतलब है इनफंडिबुलम जो है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें एक तो ब्लड वेसल्स हैं और दूसरे इसमें क्या होता है कि इसके अंदर न्यूरोसिक्रेटरी जो सेल्स हैं, उनके फाइबर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, इसको 3 लोब्स में डिवाइड जो है वो किया जा सकता है। और वो 3 लोब्स कौन सी हैं? एंटीरियर, पोस्टीरियर और फिर मीडियन लोब। तो सबसे पहले हम एंटीरियर लोब की बात करेंगे। एंटीरियर लोब जो है, इसको जो है वो क्लासिकली, यानी कि पुराने ज़माने से ही जो है इसको एंटीरियर पिट्यूटरी जो है, इसको क्या कहते हैं हम? इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम का मास्टर ग्लैंड। और उसको क्यों कहते हैं मास्टर ग्लैंड? क्यों कहते हैं? इसलिए कि ये बहुत से हार्मोन सिक्रीट करता है और जिनमें से बहुत से हार्मोन्स जो उनका काम ये होता है कि वो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं, उनकी एक्टिविटीज़ जो होती है उनको रेगुलेट करते हैं। इसी वजह से हम इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो है, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। सिक्रीट ये 6 हार्मोन्स जो है वो करता है और इन सब का ही काम ये होता है कि ये जो सिक्रीटरी एक्शन जो है दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं उनका जो है उसको क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं। अब हम एक एक करके हार्मोन्स की बात करेंगे कि ये कौन कौन से हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। तो सबसे पहले देखें कि ये ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम GH भी लिखते हैं, और इसके अलावा सोमैटोट्रोफिक हार्मोन भी इसको कहते हैं, STH भी इसको कहते हैं। अब ये रिलीज़ कैसे होता है? ये रिलीज़ ऐसे होता है कि हाइपोथैलेमस जो है वो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, जिसे हम GHRF कहते हैं, उसको ये क्या करता है? रिलीज़ करता है। जब GHRF रिलीज़ होता है तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता है कि वो फिर ग्रोथ हार्मोन जो है वो क्या करेगा, वो उसको रिलीज़ करेगा। यानी कि ग्रोथ हार्मोन के रिलीज़ के लिए ज़रूरी क्या चीज़ है कि हाइपोथैलेमस जो है वो उसको क्या करे कि वो GHRF यानी कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर को रिलीज़ करे, ताकि उसके रिस्पॉन्स में क्या होगा कि जो सोमैटोट्रोफिक हार्मोन या आप ग्रोथ हार्मोन जिसको कह रहे हैं वो रिलीज़ होगा। अब इसकी इनहिबिशन कैसे होगी? इनहिबिशन ऐसे होती है कि हाइपोथैलेमस ही जो है वो जो है क्या करता है, सोमैटोस्टैटिन जो है वो रिलीज़ करता है। तो सोमैटोस्टैटिन इनहिबिटर है, तो ये क्या करेगा कि ये GH की जो प्रोडक्शन जो होती है उसको क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। इसका इफ़ेक्ट ये है। इसके बाद GH जो है, ये इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट जो है वो किसके ऊपर होता है? वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट है। और ये हम देख भी चुके हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये एंटीरियर पिट्यूटरी है और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और इनके दरमियान में बिल्कुल जस्ट एक थिन लेयर ऑफ सेल्स ही होती है, उसको हम मीडियन लोब कह देते हैं। तो अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं, ये हम जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी जो है उसके हार्मोन्स पढ़ रहे हैं। तो ये अगर आप देख भी लें, गोनेडोट्रोपिन्स यानी FSH और LH रिलीज़ करेगा, जो कि ओवरीज और टेस्टिस जो है उनको अफेक्ट करेंगे। फिर ग्रोथ हार्मोन आप देख सकते हैं, ये बोन ग्रोथ बता रहे हैं और ये टिश्यूज़ वगैरह इनकी ग्रोथ। इसके अलावा प्रोलैक्टिन जो है वो, और इसके अलावा एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, एड्रीनल कॉर्टेक्स रिलीज़ करती है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो TSH जिसको हम कहते हैं, तो ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो रिलीज़ करता है। तो अब ये देखें कि हम ग्रोथ हार्मोन की बात कर रहे थे, उसी पे वापस आ जाते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन जो है, इसका काम क्या है कि ये क्या करेगा कि सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ जो है उसको स्टिमुलेट करता है।
इसके अलावा एक और काम भी ये करता है कि जो सेल्स होते हैं ना उनमें अमीनो एसिड्स की जो अपटेक है उसको बढ़ा देता है, स्टिमुलेट कर देता है। और उसकी वजह से ज़ाहिर है कि अगर सेल के अंदर अमीनो एसिड ज़्यादा है तो क्या होगा कि रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस भी है, उसकी वजह से क्या होगा वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर डेफिशिएंसी है ग्रोथ हार्मोन की, और ये हम जो पहले बात कर रहे हैं ये ड्यूरिंग चाइल्डहुड है, यानी कि जिस वक्त अभी ग्रोथ हो रही है, तो उससे क्या होता है कि सब अगर चाइल्डहुड में हो गया तो उससे क्या होगा, ड्वार्फिज्म होगा। ड्वार्फिज्म मीन्स कि हाइट छोटी रह जाती है। तो इसमें क्या होगा कि डेवलपमेंट बहुत स्लो होती है। स्लो क्यों होती है? क्योंकि नॉर्मल ग्रोथ के लिए हमें ग्रोथ हार्मोन की ज़रूरत है, तो क्योंकि कम है, प्रोड्यूस कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो ग्रोथ जो होगी उसमें वो भी क्या होगी, वो भी कम होगी। और इंडिविजुअल जो होगा जिसको ये मसला है उसका जो कद है वो क्या होगा, वो छोटा रह जाएगा। इसके अलावा बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो इसमें क्या होता है कि वो प्रोपोर्शन में ही रहते हैं, यानी कि उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं, यानी कि जो एक आर्म लेंथ है या लेग्स की लेंथ है या ट्रंक रीजन की लेंथ है, वो सारी की सारी चीज़ें प्रोपोर्शन में ही रहती हैं कि जैसे एक आम इंसान में होती हैं। इसके अलावा जो ब्रेन डेवलपमेंट है और आईक्यू जो है ये भी अनअफेक्टेड रहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये ड्वार्फिज्म में आपको ये जो दिखा रहे हैं ये आप हाइट देख सकते हैं कि कितनी छोटी हाइट है, लेकिन प्रोपोर्शन उसी लिहाज से अगर आप लेग्स देखें बाकी भी देखें तो उसी लिहाज से वो छोटी हैं जिस तरह से हाइट कम बढ़ी है। तो इसका मतलब है कि प्रोपोर्शन जो है अफेक्ट नहीं होता, लेकिन ये है, और ना ही आईक्यू या ब्रेन वगैरह किसी चीज़ पे असर नहीं है इसका, सिवाय इसके कि हाइट जो है वो क्या होगी, वो कम रह जाएगी। इसके बाद ओवर सिक्रीशन अगर चाइल्डहुड में हो जाती है, यानी कि ज़्यादा सिक्रीट हो जाता है ग्रोथ हार्मोन, तो क्या होगा, तो वो जाइगेंटिज्म होगा। और जाइगेंटिज्म जो है वो ओवर सिक्रीशन ग्रोथ हार्मोन की जो है उसकी वजह से होता है। बचपन में क्या होगा कि जिस वक्त बोन्स अभी ग्रो कर रही हैं उनमें ग्रोथ कैपेबिलिटी है, तो उस वक्त क्या होता है कि क्योंकि ग्रोथ हार्मोन एक्सेसिव अमाउंट में जो है वो रिलीज़ हो रहा है, तो उससे क्या होता है कि वो जो पर्सन जिसको वो ये ओवर सिक्रीशन का मसला होता है, तो उसकी हाइट जो होती है वो क्या होती है, वो एबनॉर्मली ज़्यादा हो जाती है, इंक्रीज़ कर जाती है। अब अगर ओवर सिक्रीशन, ये तो हमने बात की कि अगर ओवर सिक्रीशन चाइल्डहुड में है, लेकिन अगर ओवर सिक्रीशन जो जीएच की है वो एडल्ट लाइफ में है तो क्या होगा, तो इसमें ये होता है सबसे पहले एक्रोमेगली। एक्रोमेगली क्या होती है कि अगर ओवर सिक्रीशन जो है वो ग्रोथ हार्मोन की एडल्ट लाइफ में जाके बढ़ती है, तो उससे क्या होता है कि एक्रोमेगली जो है वो हो जाती है। और इसमें जो इसकी पहचान है कि क्या होगा इसमें कि बोन्स जो हैं वो तो ज़ाहिर है, अब क्योंकि जब आप एडल्ट हैं तो इसका ये मतलब है कि बोन ग्रोथ तो नहीं होगी, कद तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन क्या होगा कि इसके अंदर जो है वो पर्सन जो होता है उसमें थिकनेस में इजाफा, लेंथ में तो नहीं हो सकता ना, थिकनेस में इजाफा होना शुरू हो जाता है। एक्रोमेगली जो है इसमें होगा क्या कि जो हैंड्स हैं, जो फीट हैं, स्कल है, नोज़ है और जॉ बोन है, इनका साइज़ क्या होता है कि वो एनलार्ज हो जाता है, बड़े बड़े हो जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये जाइगेंटिज्म की एग्जांपल है। तो आप ये एक नॉर्मल इंसान है जो कि अच्छी खासी हाइट का है, कोई छोटा नहीं है, लेकिन जाइगेंटिज्म वाले को देखेंगे इसकी हाइट कितनी ज़्यादा है। और किसकी वजह से ज़्यादा है, इसमें ग्रोथ हार्मोन जो है उसकी प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हुई है। इसके बाद ये एक्रोमेगली का केस है। एक्रोमेगली में मैंने आपसे कहा था ना कि थिकनेस में इजाफा होता है, तो आप ये देख सकते हैं कि जो बोन उसकी जो ग्रोथ है तो आप वो देखें कि वो बढ़ गई है, यानी कि ये देखें, ये इसकी अगर आप ये देख रहे हैं तो ये आपको हर जगह पर ही क्या नज़र आएगा कि जो थिकनेस जो है वो हर चीज़ की वो बढ़ रही है। तो इसमें स्पेशल जो असर जो होता है वो किसके ऊपर होता है कि वो जो है एक्रोमेगली जिसको होती है उसके अंदर उसके हैंड्स आप ये देख सकते हैं, ये देखें, इसके ये हैंड्स हैं, ये इसका साइज़ देखें आप, तो ये बढ़ गया है। इसके अलावा फ़ीट तो इसमें नहीं दिखाया गया, लेकिन फ़ीट का साइज़ भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा स्कल है, नोज़ आप इसकी देखें, वो भी जो है उसका साइज़ बढ़ जाता है। और इसके अलावा जो है ये जॉ बोन आप देख सकते हैं इसकी, ये भी जो है वो क्या है कि वो एनलार्ज हो गई हुई है। तो ये इनमें इन चीज़ों की एनलार्जमेंट हो जाती है और ओवरऑल थिकनेस जो है वो बोन्स वगैरह में वो हो जाती है।
इसके बाद जो है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जिसको हम TSH भी कहते हैं। अब ये कैसे रिलीज़ होगा कि थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, इसको TRF कहते हैं। हाइपोथैलेमस क्या करता है कि TRF जो है उसको रिलीज़ करता है, और उसकी जब TRF रिलीज़ होता है तो उससे क्या होता है कि जो सिंथेसिस और जो रिलीज़ जो है ना थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की, वो क्या हो जाती है कि वो स्टिमुलेट हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। एंटीरियर पिट्यूटरी यानी कि क्या करता है कि जो TSH है यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसको बनाना शुरू कर देता है। इसके बाद जो TSH का काम क्या है कि ये क्या करता है कि जो एंडोक्राइन फंक्शंस जो होते हैं थायराइड ग्लैंड्स के, उनको ये क्या करता है कि ये रेगुलेट करता है। इसके अलावा इसका काम क्या है कि ये नंबर ऑफ़ सेल्स और सिक्रीटरी एक्टिविटी जो है थायराइड ग्लैंड्स जो है उनकी क्या करता है कि ये बढ़ा लेता है। इसके अलावा ओवर सिक्रीशन अगर हो, ओवर सिक्रीशन का मतलब क्या है कि वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो ओवर सिक्रीशन अगर TSH की होती है तो उससे हाइपरथायरॉयडिज्म का क्या मतलब है कि बहुत जो है ना उसका अमाउंट जो है वो क्या है कि उसके अंदर थायरॉक्सिन की जो अमाउंट है वो क्या है वो बढ़ गई है। तो एक्सेस ऑफ असल में क्या होगी इस केस में, एक्सेस होगी थायरॉक्सिन की। इसके बाद जो है वो अंडर सिक्रीशन जो है उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म आ जाता है, और उसका काम क्या है कि वो थायरॉक्सिन जो है उसको जो है वो क्या होगा कि उसमें कमी हो जाती है हाइपोथायरॉयडिज्म वाले में। इसके बाद नेक्स्ट जो हार्मोन है हमारा पिट्यूटरी का, वो क्या है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, और इसको ACTH भी लिखते हैं। अब ये रिलीज़ कैसे होगा कि ये सिक्रीट जो है वो क्या होता है कि कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर है जो कि इसमें काम आएगा। तो उसमें जब ये रिलीज़ होता है, हाइपोथैलेमस क्या करता है कि जब CRF यानी कि कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर जो है उसको वो रिलीज़ करता है, तो वो क्या होगा कि जब वो जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, तो वो क्या करेगा कि वो जो है इसको रिलीज़ करना यानी AC जो है TH को रिलीज़ करना शुरू कर देता है। इसके बाद जो इसको कंट्रोल जो चीज़ करती है वो क्या है, वो दो चीज़ें हैं। एक तो स्टीरॉयड लेवल अगर का ब्लड में है, तो अगर इनफ लेवल है तो ज़ाहिर है फिर मज़ीद जो है वो उसकी सिक्रीशन की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि डायरेक्ट नर्वस स्टिमुलेशन, यानी कि जो है वो हाइपोथैलेमस जो है उसकी जो है वो क्या हो रही है, डायरेक्ट नर्वस स्टिमुलेशन है। और अब ये काम कर कौन सकता है, यानी कि जो स्टिमुलेशन जो है वो हाइपोथैलेमस की वो कौन कर सकता है, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहली बात, ये स्ट्रेस की वजह से जो है वो क्या होता है, ये काम होता है। यानी कि अगर जो आपका डायरेक्ट नर्वस स्टिमुलेशन हो रही है ना, तो उसमें कुछ चीज़ें होंगी जिसको हम स्ट्रेस भी कहते हैं, तो उनको आपने याद रखना। वो क्या है, कोल्ड है, हीट है, पेन है, फ्राइट है, इन्फेक्शन है। तो ये सारी की सारी जो है ये क्या कहलाती हैं, ये स्ट्रेस सिचुएशंस कहलाती हैं। तो इनमें जो है वो क्या होता है कि वो साथ दे लेता है। इसके बाद जो है वो ACTH जो है यानी कि एड्रिनो जो है वो आपका एक्ट किसके ऊपर करेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर जाके जो है इसका इफ़ेक्ट होता है। अब जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स, इसका नाम ज़रा दोबारा देख लें, ACTH क्या है, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन है ये। अब इसका एक्शन जो है वो किसके ऊपर है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर, और ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है उनकी जो है वो सिक्रीशन, उसको ये स्टिमुलेट करता है। और उसमें कौन कौन से हार्मोन आ जाते हैं, कॉर्टिसोन और एल्डोस्टेरोन आ जाते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारा जो है इसका एंटीरियर पिट्यूटरी का, वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जिसे हम FSH भी कहते हैं। इसके अलावा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है जिसे हम LH कहते हैं। और इसके अलावा जो है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो भी जो है वो रिलीज़ होगा। IC जो है वो आपका SH जो है वो मेल्स में जो है वो क्या होता है, यानी कि LH जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है उसको जो है मेल्स में हम उसको ICSH कहते हैं, यानी इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। LH ही का दूसरा नाम है, ये मेल्स में उसको ICSH कह देते हैं।
इसके अलावा जो प्रोलैक्टिन है, ल्यूकोट्रोफिक हार्मोन जो है भी इसको कहते हैं। तो ये सारे के सारे जो कलेक्टिवली अगर मैं इन सब का नाम लूँ तो ये गोनेडोट्रोफिक हार्मोन जो हैं वो हैं। और ये इनका जो है हार्मोन जो है ये इनका एक्शन जो है वो किसके ऊपर होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर ये एक्ट करते हैं जाके, और उसके फंक्शन को ये क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। इसके बाद मीडियन लोब आ जाती है। अभी जो मीडियन लोब है ह्यूमंस में ये क्या होती है, कोई प्रोमिनेंट लोब नहीं है, ये जस्ट आप ये समझ लें कि सेल्स की एक बिल्कुल थिन सी एक लेयर होती है एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है उसके दरमियान में, इसीलिए हम इसको मीडियन लोब कह देते हैं। अब ये जो हार्मोन जो सिक्रीट करती है वो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, MSH है, उसको ये रिलीज़ करती है। सिक्रीशन जो MS की जो है उसको रेगुलेट कौन करता है, हाइपोथैलेमिक MSH इनहिबिटरी हार्मोन। तो जो उसका क्या काम होगा कि वो MSH जो है इसकी जो है वो सिक्रीशन जो है उसको देखे, उसको रेगुलेट करें। इसके बाद मेलानोसाइट जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होते हैं ये इंक्रीज़ जो है वो क्या होगा कि ह्यूमन में जो प्रेगनेंसी जिस वक्त होती है तो उसमें क्या होते हैं कि ये इन साइज़ इंक्रीज़ कर जाता है, ये बड़े हो जाते हैं। और ये एक और भी चीज़ करते हैं कि स्टिमुलेट करते हैं प्रोडक्शन भी और रिलीज़ भी मेलानिन की, यानी कि हमारी जो स्किन है और जो हमारे जो हेयर हैं उनके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर सेल्स होते हैं जिन्हें हम मेलानोसाइट्स कहते हैं। तो उनका काम क्या है कि वो मेलानिन जो है उसको रिलीज़ करेंगे। इसके बाद जो है वो पोस्टीरियर जो है वो लोब आ जाती है उसकी पिट्यूटरी की। तो पोस्टीरियर लोब जो है ये ग्लैंडुलर नहीं है, यानी ख़ुद से ये क्या है कि ये कोई भी हार्मोन सिक्रीट नहीं करती है। इसका काम ये होता है कि ये जो है हार्मोन जो है सिंथेसाइज नहीं करती, लेकिन ये फिर क्या करेगी कि ये लार्जली एक तो इसके अंदर क्या होते हैं जो है एक्सॉन्स होते हैं इसके न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स के, और जो सिक्रीशंस जो है इसमें से रिलीज़ होंगी वो कौन सी हैं, वो एक तो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो क्या होता है कि जो पोस्टीरियर लोब जो होती है ना वो ADH या इसको कई नाम दिए हुए हैं, इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, ADH भी लिख लिया जाता है समटाइम्स, और वेजोप्रेसिन जो है वो भी इसको कहा जाता है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो एक तो ADH जो है उसको जो है वो रिलीज़ करेगी, और दूसरा क्या होगा ऑक्सीटोसिन इनको। अच्छा, अब जो है वो ये हार्मोन्स जो हैं ये क्या होता है कि हाइपोथैलेमस से जो है वो नर्व इम्पल्स जो है वो आती है, और ADH जो है वो क्या होगा कि ये कब प्रोड्यूस होता है, कौन कौन सी सिचुएशंस है जिनमें ये प्रोड्यूस होगा। तो वो है डिहाइड्रेशन, यानी कि पानी किसी तरह से भी चाहे निकल जाए, चाहे आप धूप में बहुत ज़्यादा फिरे हैं तो कोई भी वजह हो सकती है। फिर डिक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम, इनकी ब्लड वॉल्यूम जो है वो क्या है कि वो कम हो जाए तब भी ADH रिलीज़ होगा। इसके अलावा अगर ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है उस वक़्त भी ADH जो है वो क्या होता है वो रिलीज़ होता है। तो ये फैक्टर्स थे कि जो उसकी रिलीज़ होने की वजह बनते हैं। इसके बाद अंडर सिक्रीशन है उसकी ADH की। तो ये क्या जो है अगर आपके प्रॉपर जो है जितनी ज़रूरत है उतनी प्रोड्यूस नहीं हो रही तो एक डिज़ीज़ होती है जिसे हम डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन होगी, और जो ये पर्सन है ज़ाहिर आप देखें कि उसको डाइल्यूटेड जो है वो यूरिन की प्रोडक्शन हो रही है, बार बार हो रही है, तो उसको क्या होगा, वाटर निकलता जा रहा है ना साथ साथ, तो क्या होगा कि उसको बहुत सारी प्यास लगेगी। तो ये इसकी पहचान है डायबिटीज़ इंसिपिडस की। इसके अलावा जो है ओवर सिक्रीशन जो है उससे क्या होता है कि किडनी प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकती हैं। इसके बाद ऑक्सीटोसिन की हम बात करेंगे। ऑक्सीटोसिन जो है ये जो है चाइल्ड बर्थ में जो है वो रिलीज़ होता है कि नर्सिंग वुमेन जो है
उनके अंदर जो है ये रिलीज़ होगा। और बर्थ जिस वक्त होती है उसमें क्या होता है कि ये वेव्स की फॉर्म है। वेव्स का क्या मतलब है कि जब एक वेव जो है वो ख़त्म होती है तो उसके थोड़ी चंद मिनटों के अंदर दूसरी वेव जो है वो क्या होती है कि वो रिलीज़ होने, यानी कि हार्मोन जो है वो वेव्स में रिलीज़ होता है। वेव्स में रिलीज़ होने का क्या मतलब है कि जैसे अभी एक बार जो है वो रिलीज़ हुआ है, उसको थोड़ी देर बाद फिर होगा, उसको थोड़ी देर बाद फिर होगा, इस तरह से वो क्या होता है वो रिलीज़ होता रहता है। और जो इससे जो है वो लेबर कॉन्ट्रैक्शंस जो है उनमें जो है वो क्या होता है वो हेल्प मिलती है। इसके बाद ओवर सिक्रीशन है, उससे क्या बनेगा, तो उससे जो रप्चरिंग ऑफ सेल वॉल जो हम बड़ा सुन रहे हैं, तो वो ओवर सिक्रीशन जो है उसकी वजह से एक्चुअली जो है वो होता है। इसके अलावा अंडर सिक्रीशन अगर है, यानी कि आपको हार्मोन ऑक्सीटोसिन जैसे कि वो नहीं मिल रहा, तो क्या होगा कि नॉर्मल लेबर प्रोसेस जो है वो क्या होगा, वो भी इनहिबिट हो जाएगा या डिक्रीज़ हो जाएगा। इसके अलावा लैक्टेटिंग वुमेन जो होती हैं उसमें क्या होता है कि वो जो है सकलिंग जिस वक्त होती है तो उससे क्या होगा कि ऑक्सीटोसिन जो है वो क्या होती है वो रिलीज़ होती है। और फीडिंग के दौरान भी कुछ ऐसे ही होता है कि फीडिंग प्रोसेस जब चल रहा होता है तो उस वक़्त क्या होगा कि जो मिल्क डक्ट्स होती हैं मदर के मेमरी ग्लैंड्स में, वो डायलेट हो जाती हैं, वो फैल जाती हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो वहाँ का जो है ना मेमरी ग्लैंड जहाँ पर प्रेजेंट है, वहाँ पर क्या होगा कि मिल्क इजेक्शन जो होती है वो क्या होती है वो स्टार्ट हो जाती है। क्यों? और ये पॉजिटिव फीडबैक है, यानी जितनी ज़्यादा सकलिंग होगी उतनी ही ज़्यादा जो मिल्क जो है वो क्या होगा कि वो इजेक्शन मिल्क की होगी। और डिपेंड ये किस पे करेगा कि जितनी सकलिंग, यानी कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म है कि जितना सकलिंग होगी उतना ही ज़्यादा मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।